चलिए हमने ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया है और अभी हमें 600-700 का लॉस दिख रहा है। कोई बात नहीं, पहले हम एसएल प्लेस करेंगे। पहले हम एसएल डिसाइड कर चुके हैं, जो हमने एसएल डिसाइड किया हमें वहाँ पे एसएल प्लेस करेंगे। यहाँ पे ना अगर ये मोमेंटम में ब्रेक करता है ना तो मैं 10 से 15 पॉइंट 15 पॉइंट लूँगा। एक्चुअली अगर 1-2 कैंडल सस्टेन होता है ना तो मैं जो एसएल है मैं उसको बहुत छोटा कर दूँगा, न के बराबर। मैं यही चीज़ सोचता हूँ कि मैं एसएल कितना छोटा एक्सेप्ट करूँ, वही चीज़ मेरे लिए बेस्ट होता है। जितना छोटा एसएल रहता है ना उतना मेरे लिए बेस्ट होता है, नेक्स्ट ट्रेड के लिए मैं प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या करूँगा 135 का एसएल लगा देता हूँ, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है ना, जो एक बुलिश कैंडल आई है, इसके जस्ट नीचे, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल जब तक नहीं आता ना तब तक अपना दूसरा एसएल हम सोच नहीं सकते। तो अभी फ़िलहाल हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एसएल को रख दिया है। ठीक है, अगर ये मैं तो प्लान कर रहा था 180 के ऊपर, लेकिन ये जो कैंडल देखी मैंने, यहाँ कैंडल देखने के बाद मैंने सोचा मैं यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने 160 पे एंट्री कर दी है और अभी प्राइस चल रहा है 175 तक चल रहा है। अगर 175 क्रॉस करता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 175 का ट्रेलिंग एसएल लगा देंगे ना। ट्रेलिंग एसएल 175 का लगाएंगे, नहीं तो फिर हम सीटीसी रख देंगे। सीटीसी मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सीटीसी इसलिए बेस्ट रहेगा क्योंकि जो प्रॉफिट है वो तो अपना है नहीं, और तो हम क्या करेंगे, अपना कैपिटल सेव करेंगे। तो हम पहले आज हम बड़े प्रॉफिट के लिए जाएंगे, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम सीटीसी लगा दिया, 162 का हमने ट्रेलिंग एसएल लगा दिया। अगर यहाँ पे अपना ट्रेलिंग एसएल हिट भी करता है ना तो हमें यहाँ पे कितना लॉस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ पे लॉस तो होगा ही नहीं भाई, यहाँ पे हमें 400 से 500 रुपये का प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 पॉइंट ऊपर लगाया। अपनी बाइंग 160 पे है और अपना जो ट्रेलिंग एसएल है 160 पे है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आज ट्रेलिंग एसएल का लग जाता है, अपना कॉस्ट टू कॉस्ट लग जाता है, तो हम एक्सेप्ट करेंगे, हैप्पीली एक्सेप्ट करके उसको हम दूसरे ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। एक्चुअली अपना ट्रेड तो 180 के ऊपर ही था, लेकिन मैंने यहाँ पे अर्ली एंट्री की क्योंकि मुझे कैंडल बहुत अच्छा दिखा, इसके लिए मैंने एंट्री की। ये कैंडल देख रहे हैं, अगर ये कैंडल मोमेंटम में ब्रेक करता है ना तो हमें यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो हमने 20 पॉइंट पहले एंट्री कर ली है। अगर यहाँ पे अपना ट्रेलिंग एसएल हिट भी हो जाता है ना तो यहाँ पे अपना कुछ जाएगा नहीं, तो जो भी होगा हम, चलिए यहाँ पे अपना ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया है। ट्रेलिंग एसएल अपना हिट हो गया है, 162 का अपना ट्रेलिंग एसएल था तो वो अपना हिट हो चुका है। तो ठीक है, हम एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि प्रॉफिट जो वो तो अपना है नहीं, जो मिला वही काफ़ी है। तो अभी हम वेट करेंगे। अभी हम यहाँ पे मोमेंटम में फिर से, ये नहीं कि अपना 3-4 हज़ार रुपये, 3,500 रुपये मुझे दिख रहे थे, 3600 रुपये, लेकिन मैंने वहाँ पे बुक नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे बड़े टारगेट के लिए मैं यहाँ देख रहा था। तो बड़े टारगेट के लिए आप जब भी जाएंगे ना तो आपका छोटे लॉस ले या फिर सीटीसी ले। तो यहाँ पे गया तो मेरा कुछ नहीं है, एक्चुअली मुझे मार्केट ने 400-500 रुपये दिया, ये 500 रुपये, तो यहाँ पे गया मेरा कुछ नहीं है। अगर ये प्रॉफिट होता ना तो मुझे बहुत बड़े प्रॉफिट होते, एक्चुअली में 10,000 15,000 का प्रॉफिट हो जाता। तो मे बी 3,000 का रिस्क लेके अगर हम अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं तो ये अपने लिए बहुत ही बेस्ट रहता है। खैर कोई नहीं, अभी देखेंगे तो 500-550 रुपये मिला ही है यहाँ पे, तो कुछ गया तो है नहीं अपना। तो अभी हम फिर से वेट करेंगे, अगर 180 के ऊपर आता है ना तो प्राइस तो हम फिर से वापस इसको बाई करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें पॉसिबिलिटी थी। अब बहुत लोग बोलेंगे आप अगर एसएल के साथ रहते, अगर 150 के 136 के ऐसे लगते तो अभी आप तक आपका एक सीटीसी कटता नहीं है, ये वो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं पता है मैं ये नहीं सोचता हूँ कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि चलिए एसएल लेंगे या टारगेट लेंगे, वो चीज़ तो ठीक है, चलो मैं मानता हूँ। वो क्या होता है ना, बिगिनर के लिए होता है। जब भी आप नए नए आते हैं ना ट्रेडिंग करने, तो आप एक माइंडसेट में एक चीज़ रखिएगा कि हाँ आज मुझे एसएल लेना है या टारगेट लेना, 2 चीज़ हो सकती है यहाँ पे, 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन जब भी हमें पता होता है ना कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, ये मोमेंटम कहाँ पे है, अगर आप 2 साल 3 साल अगर मार्केट को दे चुके हैं ना तो आपको बहुत कुछ यहाँ से पता चल जाएगा कि आप मार्केट क्या करने वाली है। तो मुझे क्या लगा कि अगर यहाँ पे मैं बड़े लॉस लूँ ही क्यों, अगर लॉस लेने का मतलब ही नहीं था ना, अगर एक कैंडल क्लोज कर गई ऊपर तो ये मोमेंटम में ब्रेक करके मतलब जो 180 का हाई था वो ब्रेक कर देना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने ब्लफ किया अपने साथ। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सीटीसी या छोटा सा लॉस लेके निकल जाएंगे। क्यों बड़ा लॉस ले, मतलब नहीं है ना। तो क्योंकि अब हम नेक्स्ट ट्रेड में भी हमें पता है, अगर हम अपने सेटअप के साथ ट्रेड लेते हैं तो हम वहाँ पे 4-5 पॉइंट, अगर हम एसएल भी लेते हैं ना तो 10 पॉइंट भी लेते हैं ना तो ईजिली हम वहाँ पे निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे,
छोटे लॉस लेते हैं, छोटे लॉस बुक करो, प्रॉफिट ऑटोमेटिक बड़े होंगे ही होंगे। लेकिन जिस दिन क्या होता है ना, हम 15-20 पॉइंट का लॉस ले लेते हैं ना, 20 पॉइंट 25 पॉइंट का, तो उस दिन क्या होता है पता है, साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है कि अरे यार अभी तो हमें मुझे रिकवर करने के लिए 15-20 पॉइंट चाहिए, तो वो चीज़ क्या है इम्पैक्ट करता है। तो अभी तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है अपना लिमिट ऑर्डर 181 का लगाया मैंने। एक्चुअली 179 का हाई है, लेकिन मैंने 181 का लगाया है, 2 पॉइंट ऊपर ही लगाया है एडजस्टमेंट के लिए। तो हम वेट करेंगे, अगर आती है प्राइस तो ठीक है, अदरवाइज़ हम वेट करेंगे। देखिए मार्केट में ये नहीं कि मार्केट में हम डेली पैसे कमाएं, कभी कभी हमें लॉस भी होगा। अभी दो दिन पहले ही अपना लॉस हुआ था, तो हम छोटे लॉस में निकल के जितने जल्दी आप लॉस में ना बंद करना सीख जाओगे ना, और प्रॉफिट ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये मैंने देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। अगर आप छोटे लॉस के साथ, अगर आप मार्केट से जिस दिन आप निकलना सीख जाओगे ना, छोटे छोटे लॉस एक्सेप्ट करना सीख जाओगे, अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाओगे ना, प्रॉफिट ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर मार्केट अगर मूव करेगी तो प्रॉफिट होगा, आप या किसी का भी हो। अगर मार्केट मूव ही नहीं करेगी तो प्रॉफिट नहीं होगा, तो लॉस होगा। तो वहाँ पे क्या है, फायर फाइटिंग नहीं करना। अगर आप फायर फाइटिंग करेंगे तो आपके बड़े लॉसेस, जो छोटे लॉस है, बड़े लॉसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत लोगों की यही गलती होती है कि 1 महीने का प्रॉफिट, 10 दिन का प्रॉफिट एक ही दिन में जाता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है, मेरे साथ भी ये चीज़ बहुत बार हुई है। तो मैंने उन सब चीज़ों से बहुत कुछ एक्सपीरियंस गेन किया है। तो आप ऐसे 1-2 महीने, 6 महीने में आप ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टाइम दे दिए, अगर 6 महीने 1 साल अगर आपने टाइम दे दिया है, तो आप वहाँ पे अच्छा कुछ मतलब बहुत कुछ समझ जाएंगे। बहुत कुछ समझ इन द सेंस कि आपको पता चल जाएगा मार्केट का बिहेवियर एक्चुअली है कैसा है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो रही है। ठीक है, अगर ये मोमेंटम में अगर ब्रेक करता है ना, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ, अगर ये 180 हाई ब्रेक करता है ना, तो हमें एक अच्छा स्पाइक देखने को मिल सकता है, 240 तक का बहुत ही अच्छा स्पाइक मिल सकता है अगर ये मोमेंटम में ब्रेक करता है तो। लेकिन अगर ये देखिए अभी ये प्राइस कहाँ पे आ गई, 150 पे आ गई है। अगर मैं वही अपना एसएल के साथ रहता तो अपना एसएल भी हिट होता 10 पॉइंट का, 150 आ गया, देखिए 140 आ गया। तो यही है कि देखिए अभी अभी मुझे रिग्रेट नहीं हो रहा है। अभी मार्केट ने रेड कैंडल बना दिया बड़ी सी, अभी मार्केट यहीं से रिकवर कर गई, तो अभी हमें यहाँ पे रिग्रेट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रुकता ना तो अपने बड़े लॉसेस हो सकते थे। तो हमें बड़े लॉसेस लेना ही नहीं है ना, मोमेंटम में जो मिला एक्सेप्ट करो, छोटे लॉस लो या छोटे प्रॉफिट देखिए छोटा सही होता है, छोटे लॉस भी सही होता है, लेकिन जब भी लॉसेस बड़े होते हैं ना तो वो इम्पैक्ट करता है। हम यहाँ पे 15-20 पॉइंट का ऐसे लेके जाते हैं ना तो सही नहीं रहता। अगर मैं यही सोच के रहता कि नहीं मुझे यहाँ पे टारगेट ही चाहिए, क्योंकि जब हाई पे मार्केट 2 से 3 बार जाती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है ना, जो बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, वो चाहते हैं ना मार्केट प्राइस इसके ऊपर ना जाए, तो डोमिनेट करते हैं। तो वहाँ से अगर वो पैसे और ऐड करेंगे ना, तो क्या होता है ना कि वो बहुत बड़ा फॉल आता है। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आप हाई पे बाई करते हो ना तो आप एसएल के साथ ही करो। तो मैं प्रीमियम में जब भी हाई के साथ प्ले करता हूँ तो मैं एसएल के साथ देखता हूँ। मुझे ये ना कॉल मुझे बहुत सही दिख रहा है यार, कॉल भी सही दिख रहा है। अगर कॉल ना ये, चलिए मैंने पहले इसको कैंसिल करता हूँ। अगर ये कॉल ना 177 के ऊपर आता है ना, तो मैं यहाँ पे बाई करने वाला हूँ। 165 का ऐसा लगेगा, 12 पॉइंट का ऐसा लगेगा। और एक्चुअली मैं यहाँ पे 200 मतलब 20 से 25 पॉइंट तक का टारगेट मैं देख रहा हूँ। कॉल मुझे बहुत सही दिख रहा है। अगर 177 के ऊपर ये क्लोज करती है सिंगल मिनट कैंडल तो ही, अदरवाइज मैं यहाँ पे कॉल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि कॉल पुट करने से मतलब नहीं है। ट्रेंड जो है नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव साइड हम ज़्यादा प्लान करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में बाइंग आना इतनी आसान नहीं है। तो फ़िलहाल मैं वेट करूँगा, अगर 177 के ऊपर प्राइस आती है तो ही मैं यहाँ पे, चलिए मैंने क्वांटिटी तो ऐड करके रख दिया है, तो अगर 177 के ऊपर आती है ना प्राइस, तो फिर मैं यहाँ पे बाई करूँगा। अभी तक तो मैं पुट देख रहा था, लेकिन देखिए पुट का प्राइस अभी आ गया 130-35 आ गया। मैं कहाँ तक रुकता, 30-40 पॉइंट तक कितना बड़ा ऐसे लेता। लेकिन ये जो पुट का लो मैंने मार्क किया है ना, ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पुट ये सपोर्ट बना के अगर ये हाई ब्रेक करता है ना, तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो हम वेट करेंगे, ठीक है, पहले हम वेट करेंगे, इसके बाद हम प्ले करेंगे।
तो पुट यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। पुट जब सपोर्ट बनाए ना तो कॉल क्या होता है, अब पुट अपने सपोर्ट पे है और कॉल अपने रेजिस्टेंस पे है। 5 मिनट का जो हाई है ना, कॉल उस पे है। तो फिर अभी मैं वेट कर रहा हूँ। मुझे पुट ही ज़्यादा सही दिख रहा है एज़ कम्पेयर कॉल, तो मैं थोड़ा वेट करूँगा। दूसरी कैंडल भी ग्रीन ही फॉर्म हो रही है पुट की। तो अगर पुट कॉल यही देखिए, यही मैं 177 का वेट कर रहा था। जो मैंने लेवल्स होते हैं ना, देखिए कितने इंपॉर्टेंट्स होते हैं। ये 1-2 दिन की मेहनत नहीं है, एक 2 महीने की मेहनत नहीं है, ये 1-2 साल की मेहनत है। तो मैंने ये सब चीज़ें धीरे धीरे सीखी। आपको ना धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे फिर से अपना वो रखने वाला हूँ, वाओ। अगर ये देखिए रिट्रेसमेंट करके गया, कॉल में एंट्री करवाई, जो बॉटम से बाई किए होंगे उनका अभी एसएल लेने के लिए मार्केट आ रहा है नीचे, ठीक है। और मार्केट अगर अपना लो ब्रेक करता है ना, तो मार्केट यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। कहाँ तक? कल के हाई तक। कल के हाई तक प्राइस आ सकती है, इतना तो मुझे पता है, कल के हाई तक। लेकिन हम वहाँ तक वेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं। हमें जो जितना मिलता है ना, वो उतना एक्सेप्ट करेंगे, हम वहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लगा तो दिया है, चलिए वापस से हमने लगा दिया है ट्रिगर प्राइस 181 का। 181 अगर ये प्राइस ब्रेक करती है तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और अपना लॉस रहेगा वही 2500 से ज़्यादा मैं लॉस नहीं लेने वाला इस ट्रेड में। तो चलिए देखते हैं, अगर प्राइस आती है तो हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। सॉरी, प्राइस तो आ रही है, प्राइस आ रही है। अगर प्राइस 181 क्रॉस करती है, 181 अगर क्रॉस करती है तो एक अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड को देखने को मिल सकता है पुट साइड में, ठीक है। तो देखिए मैंने जो लेवल्स मार्क किए हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। प्राइस जो मुझे 3600 रुपये प्रॉफिट दिख रहा था ना, 177 का हाई बनाया उस प्राइस ने, और 180 का 179 का हाई भी था, तो 2 पॉइंट था। तो एक्चुअली 1-2 पॉइंट पे हम बुक कर लेते हैं, लेकिन मैंने वहाँ पे बुक नहीं किया, क्योंकि मुझे वहाँ पे टारगेट बड़े चाहिए थे। तो जो हुआ वो अच्छा ही होता है। तो अभी हमने सीटीसी एक्सेप्ट किया पहले ट्रेड में। अब दूसरा ट्रेड अगर अपना 181 क्रॉस करता है तो अपना दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसमें हम अगर आज हमें 2500 रुपये इसमें लॉस दिखते हैं तो हम एग्जिट कर देंगे। ऑलमोस्ट हुआ है 10 पॉइंट, ठीक है। उससे बड़े हम यहाँ पे एसएल नहीं लेने वाले हैं, 10-12 पॉइंट से ज़्यादा नहीं। एसएल तो मैं लगा दूंगा, एक्चुअली 10 पॉइंट है तो 15 पॉइंट का लगा दूंगा। लेकिन मैं क्या करूँगा कि जो 15 पॉइंट से ज़्यादा एसएल मैं नहीं लेने वाला हूँ। तो मैं पहले जो एसएल है वो पहले मैं प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि बड़े लॉस क्या होते हैं ना, जब भी मोमेंटम में प्राइस गिरती है ना, तो वहाँ पे बड़े लॉसेस होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, तो पहले एसएल मैं टारगेट से पहले एसएल का देखता हूँ। तो अपना जो एसएल रहता है वो फिक्स रहता है। तो हम देखते हैं अभी विक्स जो है ना 20-21 चल रहा है, विक्स भी अच्छा है। अभी मार्केट में 2-3 दिन से विक्स अच्छा है, मार्केट में मोमेंटम ऑप्शन बायर का दिन आ गया, सही बता रहा हूँ। तो 2 दिन से ना 3 दिन से ना मार्केट में इतना अच्छा वॉलेटाइल है मार्केट है ना, तो जो हमें चाहिए होता है एक्चुअल में वो ऐसा मार्केट है अभी फ़िलहाल, ठीक है। ऐसा नहीं सुबह को मोमेंटम है शाम को नहीं रहता। अभी कल भी था और आज भी है, और मोमेंटम है और मोमेंटम आएगा। ऐसा नहीं मार्केट साइडवेज रहने वाली, मोमेंटम ज़रूर आएगा। तो हम वेट करेंगे। तो प्राइस आ रही है, अगर 181 ब्रेक करता है तो अभी तो चल रहा 176 चल रहा है। वाह बहुत अच्छे, 176 का प्राइस आती है ना, तो हमें एक अच्छा स्पाइक देखने को मिल सकता है इधर से। मे भी रिट्रेसमेंट करे 2-4-6 पॉइंट का, उसके बाद प्राइस मूव करे। चलिए देखते हैं कॉल साइड का। देखिए प्रीमियम क्या ही गजब है, अब डीके हो रहा है प्रीमियम, अच्छा खासा डीके हो रहा है। हाँ अभी लो ब्रेक करने वाला है, लो ब्रेक करने वाला है। लो ब्रेक करेगा ना, उस लो ब्रेक करने के 3-4-5 पॉइंट अगर मार्केट सस्टेन करती है ना, तभी अपना जो प्रीमियम है वो ब्रेक करेगा। क्योंकि हमने थोड़ा 181 का है अपना ट्रिगर प्राइस। तो
तो अगर ट्रैप भी होना होगा ना, देखिए 180 तक मार्केट गया, 180 तक प्राइस गई, लेकिन वहीं से रिवर्स हो गई है। तो हम यही है, अगर आप एक 2 पॉइंट का गैप लेते हैं ना, तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल अच्छा चीज़ रहता है। तो मैंने वही चीज़ किया है। 181 पे अगर प्राइस आती है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर आ रही है प्राइस तो हम, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। बस एक बार प्राइस आ जाए, एक बार आ जाए। देखिए ट्रेडिंग ना पेशेंस का खेल है, पेशेंस यहाँ पे चाहिए भाई। अगर आप कॉल पुट करेंगे, यहाँ बाई करेंगे वहाँ सेल करेंगे, वहाँ बाई करेंगे ऐसे, तो आपका लॉसेस होंगे। क्योंकि अभी प्राइस देखो रेंज में, जब तक कोई रेंज है ना, जब तक मार्केट किसी रेंज में चलती है ना, तब तक वो मूव नहीं आता बड़े। अगर वो रेंज से ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है ना, तो मूव आते हैं। तो मैं वही मूव कैप्चर करने के लिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। अगर ये ब्रेक करता है ना 180 तो हमें यहाँ पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो फिलहाल हम वेट करेंगे। मैंने 160 पे बाई किया था, मैंने सही बाई किया था कि गलत बाई किया था वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बाई किया था और हमें वहाँ पे 3600 का प्रॉफिट दिख रहा था पहले ट्रेड में। पहले मैं थोड़ा ना कुछ देख लो यार। ऑप्शन चेन तो बता रहा है भाई मार्केट प्राइस नीचे आने वाली है। ऑप्शन चेन सब कुछ अपने, मतलब बोलते हैं ना सब कुछ अपने फेवर में, तो भाई अब हम अपने फेवर में हैं, सब कुछ अपने फेवर में, प्राइस नीचे आने ही वाली है। क्योंकि जो कॉल राइटर है वो ज़्यादा है, तो अभी जब कॉल राइटर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली मार्केट नीचे आएगी, तो मार्केट नीचे आने वाली है। तो हम वेट करेंगे, अगर प्राइस ब्रेक करती है तो अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कल पता है न्यूयॉर्क सेशन में, अरे यूएसए में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हुई, अब तक का सबसे ज़्यादा मतलब वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है, मतलब एक रिकॉर्ड हुआ है कल। जब भी पता है एक ट्रेडिंग एक नशा है। तो चलिए यहाँ पे अपनी एंट्री हो चुकी है। अपनी एंट्री हम बातें बाद में करेंगे, पहले हम अपना ट्रेड को एडजस्ट करते हैं। अभी तो फ़िलहाल हमें लॉस में चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे एसएल लगा देते हैं, ठीक है। हम पहले एसएल प्लेस कर देते हैं, पहले हम एसएल प्लेस करते हैं। कहाँ गया भाई, एसएल नहीं लग रहा है यार, पता नहीं क्यों। चलो लग गया। 165 का एसएल हमने रख दिया है, 15 पॉइंट का एसएल है, बहुत बड़ा एसएल तो नहीं है। तो हम वेट करेंगे, देखते हैं। और प्राइस आ रही है थोड़े स्लो नीचे आ रही है, क्योंकि सेलिंग तो फास्ट होनी चाहिए, लेकिन ये जो सेलिंग है उस हिसाब से फास्ट नहीं हो रही है, तो यही दिक्कत की बात है। तो फ़िलहाल तो हम वेट करेंगे, देखते हैं यहाँ पे। अगर एक भी ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज़ करती है अब ऊपर साइड, तो हम यहाँ पे एग्ज़िट कर जाएंगे। एक्चुअली अपना ऐसा लग जाएगा, अगर ग्रीन कैंडल क्लोज़ कर दी ऊपर तो ठीक है, तो ऐसे लग जाएगा, तो हम आ जाएंगे 2500 रुपये के लॉस में। तो 2500 3000 रुपये लेके बंद कर देंगे, ठीक है। तो अगर एक भी कैंडल थोड़ा ऊपर क्लोज़ करती है ना, तो हम तुरंत ट्रेल कर देंगे इसको। आ रही है कैंडल, तो नीचे आ रही है, बहुत अच्छे कैंडल नीचे आ रही है। तो अभी तो हम सीटीसी चल रहे हैं, 600-700 का प्रॉफिट, वही कॉस्ट टू कॉस्ट ही है समझ लो। तो अभी 600 रुपये लॉस चल रहा है यार अभी। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम वेट करेंगे, फिलहाल। प्राइस आ रही है, ऊपर आ रही है, बहुत अच्छे 185, बहुत अच्छे प्राइस तो ऊपर आ रही है। कोई बात नहीं, कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिंगल मिनट कैंडल क्लोज करता है ना यहाँ पे कहीं, तो हमें यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कैंडल क्लोज भी ना करें ना, तो भी हम यहाँ पे देखिए, अब मुझे एक्सपेक्टेशन है 15-20 पॉइंट का यहाँ पे तो मिल ही जाएगा। फिर भी हम वेट करते हैं, देखते हैं, हम वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम लॉस में चल रहे हैं 400-500 रुपये का, 800 रुपये 1000 रुपये का लॉस चल रहा है। अभी प्राइस 178 चल रही है, ठीक है।
180, 179, 179। चलिए अभी अभी तो हम प्रॉफिट में फिर से आ गए वापस से। वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्राइस क्लोज़ कर दिया। जब भी प्राइस क्लोज़ करती है ना, तो कैंडल क्लोज़ कर दिए, तो अभी ये मुझे यहाँ पे ना कन्विक्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे एक मोमेंटम हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको ट्रेल करेंगे, ठीक है। अगर 20 पॉइंट दिखता है ना तो मैं इसको ट्रेल कर दूंगा, ठीक है। मैं अपना 20 पॉइंट अगर प्रॉफिट दिखता है यहाँ पे, प्रॉफिट तो आ रहा है अच्छा खासा, 200, 208, 4000, 4000, 5000, 6000 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो मैं इसको थोड़ा ट्रेल करता हूँ, इसको ट्रेल करता हूँ यहाँ, यहीं पे छोड़ देता हूँ इसको, ठीक है। 206 पे ट्रेलिंग ऐसा लेट हो गया भाई यार, क्या ही ट्रेलिंग ऐसा लेट हो गया। और 5000 का प्रॉफिट ऑलमोस्ट हुआ है हमें यहाँ पे, 5000 का प्रॉफिट आज भी हुआ है। तो देखिए जो मिला हम एक्सेप्ट करेंगे। कैंडल क्लोज कर दी, बहुत अच्छी यार, टारगेट तक में भी जा सकती है। खैर इसको छोड़ो, अब जो मिला एक्सेप्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ अपना, 4991। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ। थैंक यू।